राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार षड्यंत्र रच रही है। ये बात रविवार को मंडी जिला के सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पंचायती राज संगठन के सह संयोजक हीरापाल ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत से सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है, लेकिन ना उनसे आज तक बंगले खाली करवाए गए और ना ही उनकी सदस्यता रद्द की गई। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष के रूप में भाजपा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी को लेकर और क्या कुछ कहते हैं हीरापाल ठाकुर, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी के बारे में पिछले एक पखवाड़े से जो एक कोर्ट का निर्णय आया उसके ऊपर बात चली हुई है, तो ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जिनको सजा हुई है और उनकी जो है ना उनसे बंगले खाली कराए गए हैं, ना उनसे उनके जो सांसद सदस्यता खत्म हुई। ये एकदम उनको टारगेट करने का निर्णय केंद्र सरकार के इशारे पे हुआ और उसमें एक दिन पहले निर्णय आता है, दूसरे दिन उनको नोटिस दे दिया जाता है कि उनका जो बंगला उसको खाली कर दिया जाए। हाँ, चुनाव आयोग इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अगर राहुल गांधी जी सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में जाते हैं तो उसके बाद निर्णय बदलता है तो वहाँ का जो सीट उनकी केरला में है उसको निरस्त करके वहाँ जो चुनाव कराने के लिए भी वहाँ चुनाव आयोग अपनी तरफ से तैयार है। जिस तरह राहुल गांधी को टारगेट किया गया पिछले माह में, ठीक है, उनके विदेश में कुछ बयान थे, वो विदेश में बयान थे वो उस दृष्टि से दिए गए थे कि हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र में गिरावट आई है और यहाँ का जो सिस्टम है, सरकारी मशीनरियाँ हैं, वो केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है। तो उसके ऊपर भाजपा इतना वो अलग कर रही है कि जैसे कि उनको राहुल गांधी दिन में भी याद आते हैं और रात को भी स्वप्न में आते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे विपक्ष के नेता है जो एक सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। वो हर मुद्दे पर, चाहे अदानी है, चाहे अंबानी है, चाहे हमारे राष्ट्र की आर्थिक नीति है, चाहे हमारी विदेश नीति है, उस पर बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 3500 किलोमीटर के लगभग जो यात्रा की, उसमें वो जगह जगह लोगों से मिले, उसमें कई मुद्दे उन्होंने उठाए। तो भाजपा की जो केंद्र सरकार है उनको एक ही बात का डर लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं आने वाले 2024 के लिए विपक्ष के चेहरा ना बने, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है ईडी, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसी के द्वारा। इवन जिस जज ने निर्णय दिया, जज के निर्णय के ऊपर हमारा बोलना औचित्य नहीं है, परंतु पहले 2 साल पूर्व वो अपीलकर्ता ने, याचिकाकर्ता ने वापस ले ली थी वो अपील। फिर वहाँ जज बदला गया। जब वहाँ का न्यायालय का जज बदला गया तो उसको 1 माह के अंदर ही निर्णय ले लिया गया और उनको 2 वर्ष की सज़ा दी गई, जो कि नियम के अनुसार नहीं होती है, क्योंकि अधिक सज़ा जो उसमें 6 माह की होती है। परंतु 2 वर्ष की सज़ा इसलिए दे दी गई कि राहुल गांधी के ऊपर की उनकी सदस्यता खत्म हो और जो है वो सिर्फ एक राजनीतिक वेंडेटा के हिसाब से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के 2024 के चुनाव तक हम जनता के बीच में जाएंगे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश में जो हमारे हर जिले में हमारी मीटिंगें होगी, बैठकें होगी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस मुद्दे को हम 2024 तक जो है लगातार जनता के बीच में ले जाएंगे। और जनता के बीच में राहुल गांधी या कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं के साथ जो वर्तमान सरकार षड्यंत्र रच रही है, पिछले 8 वर्षों से हमारी जो सरकारें गिराई है, उसके मुद्दे हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, उस पर जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा।